ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 81। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धान, उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, इस सब का नाम मिथ्या दर्शन है। और इस सब के कारण जीव की जो दशा है, जो प्रवृत्ति है, वो सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। अब वो प्रवृत्ति कैसी है, उसमें ये जीव कैसे विचार करता है, कैसे क्या क्या करता है, ये सब चर्चा बन चल रही है। कल अपन ने देखा था मिथ्या दर्शन के कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, और जब अपने को शरीर ही मानते हैं तो शरीर से संबंधित फिर जो अच्छा और बुरा, जो हमारे शरीर को अनुकूलता प्रदान करे उसमें राग, और जो प्रतिकूलता प्रदान करे उसमें द्वेष। लौकिक भाषा में मित्र और शत्रु। जो अच्छा अपना हितकारी दिखे शरीर का, उसको मित्र मानता है, और जो अहितकारी दिखे उसे शत्रु मानता है। और ये क्षणिक जीवन जो 60-70 वर्ष का जीवन है, इसी शत्रु और मित्रता में चला जाता है। कभी ये विचार नहीं कर पाता कि आखिर ये शरीर ही में हूँ क्या, और अगर शरीर ही में हूँ तो इस शरीर में से कौन चला जाता है, जब शरीर यहीं पड़ा रहता है और मुर्दा बोलता नहीं, मुर्दा खाता नहीं, मुर्दा चलता नहीं। इसका मतलब कोई तो है जो अंदर इस शरीर से अलग शक्तिमान है। उसके जब सारी दुनिया उसके रहते मुझे आदर देती है ना, मुझसे बातचीत करती है, और उसके जाते मुझे जला देती है। इसका मतलब ये शरीर में नहीं हूँ। भले ही दुनिया जीते जी इस बात को माने और चाहे नहीं माने, तो मरने के बाद ये बात हर आदमी को समझ में आती कि जो मुर्दा है इसमें कोई काम का नहीं है। लेकिन उसी आदमी को जीते जी ये बात समझ में नहीं आती जो जिंदा है, कि जब ये मुर्दा हो गया तो एक दिन ऐसे ही मैं भी मुर्दा पड़ा रहूँगा, लोग मुझे भी आग लगा देंगे। उन आग लगाने वालों से पूछो इसमें आग क्यों लगाते हो, क्या कारण है? ये तो तुम्हारा पिता है ना, इसने तो तुम्हें जन्म दिया है, इसमें आग क्यों लगाते? तो क्या कहेगा बेटा, आपका दिमाग खराब हो गया, आपको नहीं पता ये मुर्दा है कि नहीं? तुम्हारा पिता है ना, काय का पिता है? कौन पिता है? ये तो मुर्दा है। मुर्दे के कोई नाम होते हैं? मुर्दे का मुर्दा ही होता है ना, है? जल्दी उठाओ, उसे क्या कहते हैं? नहीं, मुर्दा को और क्या कहते हैं? अर्थी। जल्दी ले जाओ अर्थी को। कोई कहता है पिताजी को ले जाओ, उसी समय व्यवहार खत्म हो जाता है। कोई आपको ऐसा कहते मिला पिताजी को ले जाओ, फूफा जी को ले जाओ, खत्म। एक नाम पड़ता है अर्थी। वो नाम किसका है? इस मुर्दा शरीर का, मेरा नहीं। लेकिन ये जब तक मुर्दा नहीं हो जाता तब तक अपने को मानता शरीर है। तो मैं बहुत दिन पहले एक बात मैंने कही थी कि देखो क्या गजब की बात है, जब तक मुर्दा नहीं हो जाता जब तक शरीर मानता है, और मुर्दा जब हो जाता है तब मानने वाला नहीं बचता, तब वो चला जाता है। नहीं समझ में? अगर ऐसा सिस्टम होता
कि ये शरीर मुर्दा हुआ और आत्मा बाहर निकल के खड़ा खड़ा देख रहा है, फिर देख लो ये तो मैं से अपना मानता था, ये तो हल में है ना। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतना सोचने का अवसर ही नहीं है। 2-3 समय में तो आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, और दूसरे शरीर में पहुंच जाता है तो देखो स्वरूप कैसा है, यहाँ का सब भूल जाता है। देखो ना प्रकृति कैसी है। इसलिए मैं कहता हूँ मुक्ति मार्ग समझने जैसा है। देखो भाई, शांति से ये शरीर और इनके संयोग, तो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, मैं अपने को शरीर जब मानता हूँ तब मैं उनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति जिनसे हुई उन्हें माता पिता मानता हूँ, उन्हें परोपकारी मानता हूँ। ख्याल में है नहीं है? जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता हूँ, जो शरीर को से उत्पन्न हुआ उसको अपना पुत्र मानता हूँ, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता हूँ, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता हूँ, इत्यादि रूप मान्यता होती है। क्लियर हो गई बात? चलो, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय यानी उसके ऊपर है, अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। जिस प्रकार से माने, जिस प्रकार से माने, कितने ही समझाओ, ख्याल में है ना? करेगा वो वही, मानेगा वही। हम मानेंगे शरीर ही, कितने कर लो बात, ख्याल में है ना? कुछ भी करो माने। देखो हमारे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम मध्य में रुकना नहीं जानते। पेंडुलम तो देखा होगा ना आपने घड़ी का, पेंडुलम की सबसे बड़ी खराबी है कि वो रुक नहीं सकता, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ख्याल में ना? बीच में नहीं रुकता। ऐसे ही पूरा जीवन हमारा पेंडुलम की तरह है। हम हर चीज की अति पे जाते हैं, हम बीच में मध्य में नहीं रहना चाहते, समझ गया? हम संसार को पकड़ेंगे तो इतनी दम से पकड़ेंगे, इतनी ताकत लगा के पकड़ेंगे कि बस संसार ही संसार, ख्याल में है ना? तो भोग ही भोग, पैसा ही पैसा, मकान दुकान, ये वो, इसकी अति करेंगे। फिर एक दूसरी अति करते हैं त्याग करके। नहीं समझ में? आत्मा दोनों में नहीं है। पहले ये बात समझ में आई कि भोगो भोगो भोगो, फिर ये बात समझ में आई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो फिर छोड़ने में लग गए, शरीर को क्रश करने में लग गए, उपवास करने में लग गए, शरीर सुखाने में लग गए, ख्याल में है ना? वो आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ना तो आत्मा योग से मिलता है और ना आत्मा भोग से मिलता है, क्योंकि पहले भोग का कर्तृत्व था, अब योग का है। पहले ये मानता था कि मैं कमाने वाला, मैं जोड़ने वाला, मैं पैसे वाला, मैं खाने वाला, मैं घूमने वाला, मैं पहनने वाला, मैं ओढ़ने वाला, मैं जोड़ने वाला, मैं पत्नी वाला, पहले ही मानता था। अब एक दूसरी सिस्टम चालू हुआ, मैं शुद्ध खाने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैं घर परिवार छोड़ने वाला, मैं त्यागी, मैं वृत्ति, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, मैं साधक, अभी मानने लगा। इन दोनों कंडीशन में मैं की पहचान नहीं हुई, नहीं हुई ना? तो अपन भी क्या करते हैं, दोनों अति। और समझो इस बात को। कल प्रश्न आया श्रोता का कि साहब तत्व विचार में उतना मन नहीं लगता तो चिंता सताने लगती है, ऐसा लगता हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है ना? और हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं, और हमारा बताओ तत्व विचार में इतना तो समझने के बाद ही मन नहीं लगता, बोले साहब चिंता सताती है। ख्याल में हमने कहा गहराई से विचार करो, ये चिंता करने की आदत पड़ी हुई है कि अभी चिंता सता रही है? प्रश्न, मास्टर जी चिंता करने की आदत पड़ी है, ये चिंता करोगे, ख्याल में है ना? पहले पत्नी की चिंता करते थे, बच्चों की चिंता करते थे, उनके कैरियर की चिंता कर, आदत है ना चिंता करने की। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जवानी भर, तो जवानी इन द सेंस जब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, जब तक उनने तुम्हें रिटायर्ड नहीं कर दिया, समझ लो है,
ये बच्चे कब तक अपने, जब तक उनके शादी विवाह नहीं हो जाए। देखा तुमने, देखो सिस्टम देखा मास्टर जी, आपके ज़्यादा बच्चे हुए, हमारे पास 2 ही है, आपके तो 4 रहे। अब 4 बच्चों में आप देखना, नहीं आपको, आपके भी जैन सब आप भी देख लेना, अभी आपको 2 लड़कियों की शादी हो गई ना, उसकी चिंता नहीं होती, विकल्प भी नहीं आता हो। अभी इसका जिसकी नहीं हुई उसका आता हो। ख्याल में आया ना, समझ में आया कि ये तो बेड़ा पार इन 2 से तो मेरा कर्तृत्व अब कुछ लेना देना नहीं साहब अपना। आप समझ में क्या कहना चाहता हूं? अब आप इसकी चिंता में लगे हुए हो, इसका मतलब चिंता करना आपके जीवन का शुरू से ही अनिवार्य अंग बनता गया है। हाँ समझ गए, हर पर्याय मेरा, ये भी समझ लो, मैं हर पर्याय को इसलिए नहीं उठाता कि वो पर्याय उठाने से तुम्हें कुछ याद नहीं है उनका, लेकिन इस पर्याय का तो याद है। पहले पढ़ते थे, माँ बाप ने चिंता देना चालू करी, पढ़ो 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 वरना जीवन बेकार, पढ़ो वरना जीवन बेकार, पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बन जाओगे ना बेटा, कुछ काम की नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। तो भाई साहब स्कूल में चिंता, परीक्षा की चिंता है, नहीं समझ में आया। अथवा कोई गरीब है तो रोटी की चिंता, सीधा खड़े थे, कपड़े की चिंता। मैं इस बात से कुछ कहना चाहता हूँ, गहराई से समझो, ये हमें चिंता करने की बहुत आदत पड़ गई, समझ में आ रही, और इतनी ज्यादा पड़ गई कि हमें अब किसी ने समझाया कि तुम जगत के कर्ता धर्ता नहीं हो, होता स्वयं जगत परिणाम, जग का क्या तुम करते काम। समझ में आया ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संयोगों से भिन्न हूँ। तुमने आज तक तत्व विचार नहीं किया, सो तुम्हारी ये दशा हो रही है। ख्याल में आया, तुमने भेद ज्ञान नहीं किया, तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, और अभी भी नहीं करोगे तो भोगों में लगे रहे, कुछ त्याग नहीं किया। अब देखना मजेदार बात, तो भोगों में लगे रहे, त्याग नहीं किया, ये बात कौन सुन रहा है? जो भोग अब छोड़ने ही वाला है, क्योंकि अब भोगने की सामर्थ्य नहीं बची। ये सवेरे बैठे, ये तुम में से कोई शादी वादी तो नहीं होनी किसी की? अब रमेश जी कोई प्रोग्राम तो नहीं है? तो करवा होगी तो कर लोगे। अरे एक, हाँ अफर गए समझते हो, ये कह रहे अफर गए, अफरे बफरे नहीं हो, इतने प्रताड़ित हो कि दूसरी करने की हिम्मत नहीं है अंत समझ में आ रहा? ये अफरा बफरा कौन है? एक से इतने परेशान हो गए कि भैया मेरे बस की नहीं है। अभी भी कोई कहे ना, देखो एक आदमी की पत्नी थी, वो आदमी रोज अपने आस पड़ोस के लोगों से कहता था, भैया ये पत्नी से बहुत परेशान, किस घड़ी में मैंने शादी कर ली, मेरा जीवन बहुत बेकार, ना तो ये मर सकती है और ना मेरे से अलग हो सकती है। और मैं तो सोचता रहता हूँ अगर मर भी जाए ना कभी जीवन में, दूसरी शादी तो क्या, मुझे तो बस छुटकारा मिल जाए। बड़ा दुखी रहता था। एक दिन किस्मत की बात है, उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आया, मर गई तो बड़ा रोवे, होते ही रोवे। तो पड़ोसियों ने कहा इतना क्यों रोते हो? समझ गए ना? अरे बोले बस अब जैसी थी तो मेरी, फलाना ठिकाना बात करनी। लोगों ने कहा यार अजीब है, फिर कुछ बात नहीं। और फिर कुछ दिन बाद देखा कि वो 6 महीने बाद शादी की तैयारी करने लगा दूसरी। तो कहा ये क्या कर रहे हो, तुम तो कहते थे पहली पत्नी ऐसी। बोले पहली खराब थी, जरूरी थोड़ी दूसरी हो, दूसरी सही मिल जाए, भाग्य की बात है। जब चाय वाला पीएम बन सकता है तो मुझे दूसरी पत्नी अच्छी नहीं मिल सकती क्या? है, कुछ भी हो सकता है देश में, ख्याल में है ना? फिर शादी करने को राजी है। ऐसी हमें भी पता क्या लगता है कि बस हम ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप कुछ कर नहीं सकते इसलिए कुछ नहीं करेंगे सब दे बोलते हो, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसमें अहंकार डैमेज होता है, इसमें तुम पराधीन दिखते हो, इसमें तुम कमजोर दिखते हो, और मुझे करना नहीं है। इन शब्दों में आई एम पावरफुल, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। करके तो बताओ। मैं तो कहता हूं करके बस। अरे साहब पंडित जी आप जानते नहीं,
इतना धर्म पढ़ने के बाद, अरे कुछ धर्म वरम नहीं है, ये धर्म का तो सहारा लेते हो, अंदर से तो बहुत कमजोर, डरे हुए, भयभीत लोग हैं। तो मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमें जो चिंता करने की आदत पड़ी हुई है, तब हमें ये बात बुढ़ापे में आते आते बहुत अच्छी लगने लगती है कि सुध दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अरे साहब, पिता पुत्र कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, देखो साहब, ये तुम्हें बात कोई धर्म के कारण अच्छी नहीं लग रही है, ये बात कोई तुम्हें आत्मा समझ में आ गया है, कोई आत्मा मिल गया इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं गारंटी से देता हूं, मुझे 20,000 बूढ़े आदमी इकट्ठे करो, तुम 50,000 करो, मैं यही प्रवचन देता हूँ, जैन जैन की बात नहीं, सबको, वो भी कहेगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे जबकि आत्मा का कोई लेना देना, क्योंकि उसके जीवन में वो घटना घट रही है। या जिनके लिए हम रात और दिन लगे रहे, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, लेकिन ऐसा मात्र जान लेने से आत्मा नहीं मिलता, एक बात। दूसरी बात, अब ये चिंता करने की आदत है और भोगों में सुख नहीं है, तो व्यक्ति की मानसिकता अब दूसरी तरफ जाती है, क्या मुझे सब छोड़ना है। समझे, अब काय की ओर अति बढ़ रही है, पहले तो जोड़ने की ओर अति बढ़ी, कमाना, जोड़ना, खाना पीना, घूमना, अब एक दूसरी अति बढ़ रही है कि मुझे सब छोड़ना है। तो पहले जोड़ने की चिंता थी, अब छोड़ने की चिंता चालू, मैंने चिंता लेने की तो आदत है ही। पहले पढ़ाई की चिंता थी, अब तत्व विचार की चिंता है। पहले गणित की, मैथ्स में क्या लिखना है, पेपर में क्या है, ये चिंता है, अब तत्व विचार में मन नहीं लगता, ये चिंता है। अथवा हम पे छोड़ा नहीं जाता, ये खाने का राग छूटता नहीं, अब इस बात से परेशान है कंटिन्यूस। और तुम इसको ये समझाओगे कि देखो भैया ये सब उदय प्रमाण है, इतने परेशान मत हो, तो कहेगा ऐसे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। ऐसा क्या, कैसे प्रश्न बताता है, ऐसे तो हम, तो तुम वो चीज जब खा ही रहे हो तो अभी स्वच्छंदी हो गए नहीं, अगर उसके खाने से स्वच्छंदी होते हो तो। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया। खाली अपने आप को चिंता में रखना, ये कब छूटेंगे, ये कब बदलेगा, तो इसको समझता है कि मैं ठीक हूं। मैंने ऐसा समझ लो तुम, मैं मोक्ष की चिंता करता हूं, मैंने कल उनको बोला था कि अपन मोक्ष की चिंता करें तो कोई अपन से नहीं कहता कि चिंता मत करो, कोई कहता है तुम्हें मिला, उल्टा हमारी आरती उतारी जाएगी, उतारी जाएगी कि नहीं उतारी जाएगी, है कि बहुत अच्छा, कितनी चिंता है, कितना सोचते हैं मोक्ष के बारे में, उन्हें और कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक ही चिंता करते हैं, कौन सी, मोक्ष। तो ये और प्रॉब्लम है कि जगत की चिंता करो तो हमें 2 उपदेश देने वाले मिल भी जाते, कुछ नहीं रखा, तुम्हारे हाथ में नहीं है सब, लेकिन मोक्ष की चिंता करो तो कोई नहीं कहता ये भी तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है, ये भी जब आना होगा तभी आएगा, ये बात फिर कोई नहीं कहता। और ये बात गुरुदेव ने कही भी तो गुरुदेव को स्वच्छंदी घोषित कर दिया कि ये तो मोक्ष की भी चिंता नहीं करने देते, और हम तो मोक्ष की चिंता करने को बहुत अच्छा मानते हैं। अंतर समझ में आया। तो ये अति पे जाने की जो आदत है, या तो योगी बनेंगे या भोगी बनेंगे, या तो छोड़ेंगे या भोगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ना हम उपवास करेंगे और ना हम त्याग करें, ना हम खाएंगे, कि हम क्या करेंगे कि हमारे शरीर में जितना भोजन है उतना दे देंगे और हम तत्व विचार करेंगे। ना हम इस बात में सोचेंगे कि हमने खाया और कितना खाया, ना हम इस बात में सोचेंगे कि हमने उपवास क्यों नहीं किया, क्योंकि ना हम उपवास की अति पे जाना है हमें, ना ही खाने की अति पे जाना है। हमारा सीधा सिग्नल है, हम तो अपना तत्व विचार करेंगे, विकल्प आएगा कि भोजन कर लो तो कर लेंगे ख्याल में, लेकिन वो होश पूर्वक करेंगे, वो विचार पूर्वक करेंगे कि इतना नहीं खा ले कि नींद आ जाए। अंतर समझ में आए ना, ये विवेक बस तुम्हारे पास होना चाहिए। हम कमाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम पागलों की तरह भी नहीं कमाएंगे कि स्वाध्याय छोड़ दें, तत्व विचार छोड़ दें, बस तो ये अति हो गई ना, फिर ये अति में चले गए। तो ऐसे हम त्याग इतना भी नहीं करेंगे कि जाके सोनागिर में रहने लगे जबरदस्ती, और अंदर से आत्मा की रुचि थी नहीं तो वहां आश्रम बनाने लग गए। तो फिर क्या हुआ, एक अति से निकले दूसरी अति में। तुमने देखा है जैन साहब आश्रम बनाने वालों को कि नहीं देखा, तो बुरा हाल अच्छा हाल नहीं देखा कि नहीं देखा, कैसा होता है, हाँ जी
हमने बनाया है। देखो आप शिखर जी में जाओ, लंगोटी पहने हुए हैं, आसन दिखाते फिर महाराज जी बने, कह रहे हमारे यहाँ 23 पैसा ले है, ख्याल में है कि नहीं है? तो ये क्यों हुआ कि जी एक अति से दूसरी अति पे चला गया। और जब जिसकी अति में जाओगे वहां संभल नहीं पाओगे। कोई भोगों की अति में चला जाए तो भी मरेगा, और कोई जबरदस्ती शरीर को सुखाने लग जाए तो भी मरेगा। न शरीर को पोषण करने का नाम धर्म है, और न शरीर को सुखाने का नाम धर्म है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। शरीर की जो जरूरत है वो उसे दो माने उसकी हो करो, उसमें तुम बाधा क्यों बनते हो? वो रोटी मांगता है, रोटी दो। तुम न रोटी देने वाले हो, न बनाने वाले हो, न खाने वाले हो, कर्तृत्व क्यों रखते हो? फिर देखो दूसरा प्रश्न इसी में आया कि साहब हमें तत्व विचार नहीं होता तो चिंता सताती है, और ऐसा लगता हम पर इन कामों में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा देखो मिथ्यात्व बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि तुम पर के कर्ता अपने को मानते हो, ये बात तुमने सिद्ध कर दी। सिद्ध कर दी कि नहीं? ना मैं पर का करता हूं, कहाँ मैं कहाँ हूं? मैं रसोई में भोजन बना रहा हूं, मैं उसकी जगह तत्व विचार कर सकता था। ऐसा है? सोचो, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अरे जब रसोई में भोजन बनना है और तुम्हारे निमित्त से ही बनना है तो बनेगा ही। तुम उस परिणमन को बदल सकते हो क्या कि नहीं मैं चाहूं तो समय तत्व चाहिए? यही तो कर्तृत्व है, यही तो वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं है। तुम ये तो कर सकते हो कि रसोई में भी आनंद पूर्वक मैं इसका करता ही नहीं हूं, बस ये तत्व विचार चालू हो गया। ये भाई यही तो तत्व विचार है। दुकान पे बैठे मैं हूं ही नहीं, मैं तो अपने में हूं, ये तो हो रहा है परिणमन, यही तो तत्व विचार है। वस्तु स्वरूप को सहज परिणमनशील, सहज अपनी योग्यता से प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय में अपने एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए परिणमन होता ही है। मैं कौन हूं परिणमन कराने वाला? बस आनंद छा गया। क्योंकि दुख किस बात से चलता है? कर्तृत्व से, कि मैं रसोई में लगा पड़ा हूं, मैं इसकी जगह आनंद क्यों? रसोई में आनंद क्यों नहीं ले पा रहे भाई? इसका मतलब तुम फिर आनंद के लिए फिर तुम्हारी प्रॉब्लम खड़ी होगी, फिर तुम जंगल का रास्ता अपनाओगे। क्योंकि यही तो दिमाग में भरा है कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए आनंद से कैसे रह सकते हैं। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए कि ना घर गृहस्थी मेरी है, ना जंगल मेरा है, ना कुछ मेरा है, मैं तो चैतन्यमयी आनंद स्वरूप वस्तु हूं, आनंद से रहो। ना मुझे मोक्ष की चिंता है, ना मुझे योग की चिंता है, मुझे कोई चिंता ही नहीं। धर्म वही है जहां चिंता खत्म हो जाए। वो धर्म नहीं है कि पहले बेटे की चिंता करते थे अब मोक्ष की चिंता करते हो। चिंता जो की तो काश सीख के आए, यहाँ पहले आए। देखो तुमने 2 सेमिनार अटेंड करी अरविंद जी। एक सेमिनार में कहा पैसा कैसे कमाया जाए, बड़ा आदमी कैसे बना जाए, है कि नहीं? उसका लेक्चर सुने आए, अभी चिंता करने लगे यार पैसा वाला बनना चाहिए यार, सब लोग बन गए, देखो वो भी बन गया था, उसने भी यार क्या दिमाग लगाया, देखो यार चाय वाला MBA है, क्या दिमाग लगाया, वो वाले ने क्या दिमाग लगाया यार, ऐसा कोई आइडिया मुझे मिल जाए। तुम चिंता में चले गए, बराबर। एक तो ये चिंता हो गई। अब इधर आ जाओ, अब दूसरी सभा में आ गए जहाँ मोक्ष मार्ग पढ़ा रहे थे। कुछ नहीं रखा संसार में। अरविंद जी त्याग करो, बुढ़ापे में भी नहीं कर पाए तो कब करोगे? सही कह रहे पंडित जी, मैं तो त्याग हो ही नहीं रहा। देखो सब लोगों ने, वो कम उम्र का उसने भी त्याग कर दिया, बताओ वो महाराज के साथ रहने लगा, वो त्यागी वृत्ति बन गया। वो बताओ भाई साहब क्या मैं क्या कर रहा हूँ? फिर चिंता। तो भाई साहब तुमने एक बात बताओ, धर्म और अधर्म में अंतर क्या रहा? चिंता तो वहीं की वहीं। धर्म तो उसका नाम है कि जहां चिंता खत्म हो जाए। कि नहीं, हमने धर्म की ऐसी पढ़ाई कर रखी है कि मोक्ष की चिंता चालू हो जाए और संसार की चिंता बंद हो जाए। बोलो देवेंद्र जी, ये पढ़ाई ठीक है कि नहीं? क्या कहा मैंने? अरुण जी समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अगर समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाए। बस ये जब तक लगेगा
समझ लेना, तब तक जीवन में आनंद प्रकट ही नहीं होगा। यही कर्तृत्व है, इसी में कर्तृत्व छुपा हुआ है। बस वो करना चाहिए। वो मैंने आपसे फिर वही प्रश्न है, वही प्रकल्प है, वही बात है कि कुछ करना चाहिए माने क्या? पहले इसका जवाब दो, क्या करना चाहिए? तत्व विचार करना चाहिए का मतलब ये है कि तत्व विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कब कहा? तत्व विचार और चिंता में क्या अंतर है बताओ? चलो अच्छा प्रश्न है। सावधानी और चिंता में क्या अंतर है बताइए, कोई बताइए। सावधानी और चिंता में क्या अंतर? गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी टेंशन सहित चलानी चाहिए, वाक्य ठीक नहीं। समझ गए? तो बात ठीक होगी, आगे नहीं बोलूं। तत्व विचार करना चाहिए, तत्व विचार में सावधानी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं। अगर तुम इस बात की भी चिंता करते हो कि तत्व विचार नहीं हो रहा, तत्व विचार नहीं हो रहा, तो तुम तो गए काम से, चिंता में चले गए। तुमने तत्व विचार करने बैठे और आज तुम्हारे लिए पैसे ही पैसा दिखता रहा विचारों में, तो भी तुम्हें निर्णय होना चाहिए, घबराने की बात नहीं है। आज कोई तीव्र हृदय है और अब पैसे की रुचि ज्यादा पड़ी इसलिए आ रहा है, डरने की क्या बात? कोई आफत आ गई? जब हजारों करोड़ों अरबों खरबों और जितना भी कोड़ा कोड़ी मोह मोहम्मद पी रखा है, समझ में आए ना? तो भाई साहब बीच बीच में अगर उसकी हिलोरे ले भी लेता है तो घबराते क्यों हो? ये यार जैन साहब, कोई पक्का शराबी हो, क्या कहा मैंने? पक्का शराबी। पक्का शराबी माने आधे घंटे पीता ऐसा नहीं है, एक दिन में एक बार पीता ऐसा नहीं है, 24 घंटे पीता हूँ। और अगर वो 24 घंटे पीने वाला 2 घंटे के लिए भी मान गया बिना पीने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और फिर 1 दिन के लिए मान गया तो और बड़ी बात है, 2 दिन के लिए मान गया तो और बड़ी बात है, और 2 दिन बाद कहता लाओ, तो घबराना नहीं। 2 दिन भी कर लिए, ये कम बात है क्या? वरना ये तो बिल्कुल 1 मिनट नहीं रह सकता था। ऐसे ही हम जब तत्व विचार करने बैठते हैं और कभी कभी बहुत आनंद मिल जाता है, आत्मा दिखता है, स्वरूप का आनंद आता है, कम बात है क्या? माने तुम्हें रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी याद आवे, जो कोई आफत की बात नहीं है। इतना खतरनाक संस्कार है, इतनी खतरनाक स्थिति है कि ये तो नेचुरल आएंगे ही, आत्मा आ जाए ये बड़ी बात है। ऐसा लिखा है, वस्तु स्वरूप है कि दिन भर आत्मा का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, एक क्षण भी आत्मा मिल जाए तो वो सम्मिलन हो जाता है। देखो कितनी, माने वस्तु स्वरूप भी कह रहा है कि तुम ज्यादा देर आत्मा में टिक नहीं सकते, ये वस्तु स्वरूप ही कह रहा है। क्यों? कि बड़े बड़े महापुरुषों को भी 48 मिनट आत्मा में टिकना भारी पड़ गया। आदिनाथ को तुम 1000 वर्ष कहते हो ना, आदिनाथ को 1000 वर्ष गलत कहते। पहले आदिनाथ की हिस्ट्री तो उठाओ कि वो व्यक्ति था का। मैं बताता हूँ तुम्हें सच्ची बात, 48 मिनट आत्मा में रमने के लिए कम से कम 10 भाव लग जाते क्योंकि ये जितने भी महापुरुष है ये 10 भाव पहले सम्मेलन ले लेते, तो प्रक्रिया तो वहीं से चालू हो गई। फिर सरवार सिद्धि जाएंगे, इधर जाएंगे, घूमते रहते हैं, लेकिन वो सम्य दर्शन सहित ही घूमते हैं, समझ गए ना? तो वे भी 48 मिनट आके डायरेक्ट नहीं लग पाते, समझ गए ना? माने आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि से आए। और अगर ये परम सत्य है कि वो 33 सागर तक केवल और केवल तत्व चर्चा करते हैं, तो वो व्यक्ति नीचे आके शादी कैसे कर सकता है? 33 सागर। अरविंद जी आपके सर में तो इतने बाल भी नहीं है, मेरे सर में भी नहीं है। घने से घने बाल वाला हो, उसके भी सर में उतने बाल नहीं है जो एक सागर की गणना कर दे।
एक सागर की कह रहा हूं मैं, उसके अनंत विभाग की गणना तुम्हारे हमारे सबके सर के बाल मिला लिए जाए तो भी नहीं हो सकती। क्यों? पढ़ाई है ना, वो एक अद्धा पल्ल और एक पल्ल। मैं तो भूल भाल गया, ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, व्यवहार पल, अद्धा पल, फिर उनको सबको करोड़ों में करोड़ों को गुला करो, फिर वो है ना। अब इतना खतरनाक। अब ऐसा आदमी 33 सागर तक लगा रहा और नीचे आके कहते शादी करेंगे। उसको तो नीचे उतरते ही कुछ समय बाद मोक्ष, मैंने सीधा दीक्षा ले लेनी चाहिए। और दीक्षा क्या लेनी चाहिए? दीक्षा लेते लेते मोक्ष चला जाना चाहिए। जैसे भरत जी चले गए थे अपने। हर आदमी को भरत जी जैसा मोक्ष जाना चाहिए, इतना पावरफुल तरीके से। नहीं समझ में आया? लेकिन कोई नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब आत्मा में रमना इतना आसान नहीं है। बराबर? क्लियर हो गई? तो इसलिए रमने की ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं यार, मैं बताओ IAS ऑफिसर नहीं बन पाया तो मैं टेंशन लूं क्या? अरे IAS ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, शांति रखो। अभी हम जिस भूमिका में खड़े हैं इसमें आत्मा की रुचि जग गई, आत्मा की याद आने लग गई, आत्मा का विचार चलने लग गया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि मानते हो क्या? इसमें तुम्हें उछलना चाहिए, इतने उछलना चाहिए कि छत पे जाके लगो। ये बात सुन सुन के गजब हो गए सब। आत्मा ही समझ में आ गया है। क्या गजब हो गया साहब, गजब हो गया है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सारे जगत के जीवों पर तुम्हें, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें सच्चा तत्व निर्णय हुआ होगा, तुम्हें सबरे नेताओं पे, अभिनेताओं पे, बड़े बड़े अरबपतियों पे करुणा आएगी। लेकिन असली होए तब। अभी नकली का मजा क्या है? नकली की भी व्याख्या करूं। नकली की व्याख्या ऐसी है कि हमें रियल में तत्व पे भरोसा नहीं है। रियलिटी में, एक्चुअल हमारा ऊपर ऊपर भरोसा है। इसको मैं पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा 2 मिनट में कि कैसे है। हमें कर्म फिलॉसफी पे पूरा भरोसा नहीं है, हमें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है। देखो कैसे मैं बताता। तुम कोई गलत काम नहीं करते, समझ गए? गलत काम समझ गए ना? नंबर 2 के काम नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, झूठ फरेब नहीं करते, गलत सामान नहीं बेचते, कुछ नहीं करते तुम। और एक आदमी ये सब करता है, समझ गए? और वो बड़ा आदमी बन गया, तो तुम्हारे बीच में पता क्या लगता है? ये क्या न्याय है प्रकृति का? जितना बेईमान मैं जानता हूँ, जो बढ़ते ही चला जा रहा है। इनको भगवान कुछ नहीं करता। ये मन की चोर जो है ना, ये कह रहा है कि मैंने क्यों नहीं करी। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अभी मुझे ऐसी खबर आई कहीं से, तो मुझे विचार चला। हमारे गांव में एक बहुत पापी किस्म का आदमी था, अभी भी है, और उसने कई लोगों को परेशान करना, दारू पीना, है ना, परिस्त्रियों को परेशान करना, पूरा बेकार आदमी। वो आदमी के बारे में मुझे खबर आई तो सबरा गांव वाला कहता था सड़ सड़ के मरेगा। हल मैंने आज कर ले, कोई बात नहीं, सड़ सड़ के मरेगा। आएंगे इसके जब पता चलेगा। अब आना तो दूर रहा, अभी पता चला कि उसका लड़का तो मिलिट्री में चला गया और उसके लड़के को तो 30 लाख रुपए मिले दहेज में, और उनने तो 10 एकड़ जमीन और खरीद ली। उदाहरण के समझिए ना। तो मुझे क्या लग रहा है जी, क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया। और वो तो बहुत बढ़िया स्वस्थ है और एकदम ठीक है, जबकि इतनी शराब बराब पी, पूछो मत। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये क्या सही है सब सिस्टम के? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम इतनी ईमानदारी से चले। कभी हमने बीड़ी नहीं पी, कभी हमने सिगरेट नहीं पी, कभी हमने गुटखा नहीं खाया, कभी तम्बाकू नहीं खाई, और हम लोगों के बीमारी की बीमारी बनी रहती है। हमें कोरोना सता रहा है, इनको कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या क्या है? ये मन का कौन सा चोर जाग रहा है? अगर तुम्हें पूरा भरोसा होता कि इसका पूर्व का कोई पुण्य का होता है, इसमें क्या घबराना और क्या द्वेष? वो द्वेष है ना, द्वेष, वो जो अंदर से उसके लिए गाली निकलती है, वो द्वेष, वो गाली, वो ये अजय नेता। अरे भाई जी सुन तो लो, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं कह ही रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अब कोई हमारा आदमी नेता बन जाए, ठीक ना,
तो जब तक नहीं बनेगा सबरे टांग खींचेंगे, पापी फलाना ढिकाना, करते कि नहीं है जी? अरे भाई साहब हमें पता है कितने गलत गलत काम करने पड़ते हैं, ये सब देखना अभी हल्ला मचा रहे समाज वाले। और जब वही बन जाएगा ना तब उसे आरती उतार के घर बुलाएंगे, आओ आओ हमारे मंदिर में आओ, उद्घाटन कर जाओ। अब काय को उसके गीत गा रहे? अगर तुम इतने ही नेताओं से बोल दे कि इनको पापी और दुराचारी पता नहीं क्या क्या मानते हो, तो फिर आज जो तुम्हारी समाज का नेता बन गया तो इसी के क्यों बुलाते उद्घाटन करने के लिए? मेरे जैसे पंडित से कोई नहीं कराएगा। मैं इतना बढ़िया आदमी हूँ, आचरण, मुझसे कोई नहीं कराएगा। उसी सेठ से कराएगा जिसकी निंदा करता है। इसको तुम्हें नहीं पता कितना गलत धंधा है। देखो ये समाज है, इसलिए तुम समाज की चिंता कभी मत करना। ये 2 कौड़ी का है समाज, 2 कौड़ी की इज्जत इस समाज की। इस समाज वाले जैसे स्वार्थी लोग तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। ये पहले जब तुम आगे बढ़ रहे होगे तुम्हारी भरपूर टांग खींचेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, नहीं जा पाए और चला गया तो फिर तुम्हारी आरती उतारे, क्योंकि अब काम का आदमी हो गया। देखा तुमने जगत देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? ये अभी चुनाव है ना, अभी कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे देखो पूरी कुत्ता बिल्ली है, सब पागलों की तरह चल रहे हैं, है ना। कोई दल बदल रहे, सब बदल रहे, और जैसे चुनाव हो जाएगा ना मामला फिक्स हो जाएगा, फिर सब और भाई और सब ठीक है चलो। अब ये क्या हो रहा है साहब? ये राजनीति है जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। तुम जिन नेताओं के लिए परेशान हो रहे हैं, कभी उनके पास जाके देखो, उनके अंदर कुछ नहीं है। उनको तो अपनी सत्ता चाहिए, और सत्ता मिलने के बाद अखिलेश इतना प्यारा हो जाएगा कि पूछो मत। और अखिलेश को मिल जाएगी तो योगी जी प्यारे हो जाएंगे, फिर उनको बुलाएंगे, आओ। आज हमारा वो क्या है, वो कुछ होता है ना, वो मंत्री पद की शपथ, आज हम आएंगे समाज है क्या, शपथ समारोह, आ जाओ, आओ सब आओ। और कोशिश करो तो मोदी जी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसको कहते राजनीति। इसलिए तुम जितनी समाज की चिंता करते हो, समाज वाले क्या सोचेंगे, करे कि नहीं करे, कुछ नहीं। तुम कामयाब होगे तो यही पूजेंगे। और सुनो, तुम कामयाब नहीं होगे और तुम इनके अकॉर्डिंग चलते रहना तो भी तुमसे 1 मिनट बात नहीं करेंगे। अरे ये समाज, ये तो ब्रह्मचारियों को नहीं छोड़ती, ये समाज ये तो महाराजों को नहीं छोड़ती। अगर साधु बढ़िया ताकतवर हो, उसके प्रवचन में लाखों की जनता आती हो, तो वो साधु भी काम का बन जाता है, चाहे भले ही वो भ्रष्ट क्यों ना हो, आसाराम ही क्यों ना हो, समझ गए, वो बन जाता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध सात्विक जीवन जीता हो, बेचारा बहुत ईमानदारी से चलता हो, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है, और समाज वाले जानते कि बहुत बढ़िया आदमी है, ये साधु आदमी है, तो भी उसे आहार देने वाले नहीं मिलते हैं। ये है समाज। किसकी चिंता करते हो? किसकी चिंता करना है? मैंने देखा है जब हम काम करने के लिए बढ़ते हैं ना इन्हीं पंडितों से, अरे पंडितों को काम करने की पड़ी है। अरे भैया जयपुर से आए हो पढ़ के, तुम तो स्वाध्याय वगैरह लो, क्या रखा पैसे में, और तुम ही पैसे के पीछे दौड़ोगे तो फिर दूसरों को क्या बताओगे? ऐसी तुम्हें सब भाषण दे जाएगा, और कोई रोटी तुम्हें देगा नहीं। कल 1 रुपया मांगने जाओ तो कहेंगे अभी तुम्हारे पास नहीं, ख्याल में है ना। और अगर वो 2 बार आ जाए तो बोझ लगने लगेगा, और कमाने जाएगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, उसको न्याय नीति समझाएंगे, और खुद नंबर 2 के रास्ते जाएंगे, उसको न्याय नीति पढ़ाए। और अगर वही पंडित उस समाज की चिंता करने में लग गया तो बेटा गया काम से, फिर तू तो गया। फिर ये समाज वाले तेरा क्या करेंगे वो हम जानते हो, कितनों का कर चुके हैं वो मुझे जानते हैं। अब वो ही पंडित इनकी ना चिंता करके और बढ़िया कमाने निकल जाओ, बढ़िया पैसे वाला बन जाए, तो फिर यही बोलेंगे, कुछ भी कहो आपने सही किया, रास्ता तो आप ही का ठीक किया है। ये है समाज। किसकी बातें करते हो, किसकी चिंता करते हो? फैक्ट है फैक्ट।
तो भाई साहब इन अतियों से बचना सीखो, न इधर की अति पे जाओ न उधर की अति पे जाओ। अपने जीवन को चिंता रहित बनाओ, सावधानी रहित नहीं बोला मैंने, चिंता रहित बनाओ। सावधानी पूरी होनी चाहिए लेकिन चिंता 1% भी नहीं होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग की सावधानी पूरी रखो लेकिन मोक्ष की चिंता नहीं होनी चाहिए। भोगों में सावधानी पूरी रखो लेकिन भोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए। घर गृहस्थी में पत्नी बच्चा मकान बच्चे दुकान सबकी सावधानी रखो लेकिन चिंता मिथ्या दर्शन है। और सावधानी चारित्र मोह है। चारित्र मोह कुछ नहीं बिगाड़ता। डरते क्यों? अगर दर्शन मोह का डी एंड कर दो तो। और दर्शन मोह के डी एंड करने में चारित्र मोह बिल्कुल बाधक नहीं है। विचार करो। सहजान